नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट से ठोकी ताल। नरेश मीणा इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं और इन दिनों सरकार से उनका टकराव जग जाहिर है। नरेश मीणा का जन आंदोलन कुछ मामलों प्रदेश में काफी प्रभावी दिखा है। अब नरेश मीणा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। यह किसी आंदोलन के लिए नहीं, बल्कि नरेश मीणा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ताल ठोक दिया है। उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांगी की है। हालांकि कहा है कि वह किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे और 14 अक्टूबर को अपना नामांकन करवाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मंत्री का निधन। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह का सोमवार रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण उनका उपचार चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि मंगलवार सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव कुंदनपुर में अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 10 बजे भरत सिंह की देह कांग्रेस कार्यालय में लाई गई और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 4 बार विधायक रहे भरत सिंह अपनी ईमानदार छवि एवं बेबाकी के लिए जाने जाते थे। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार का कई बार विरोध भी किया। आधार सेवाओं में अधिक शुल्क पर होगी सख्त कार्रवाई। डीडवाना में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक सोमवार शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आधार सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आमजन को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। खड़गावत ने आधार नामांकन, अद्यतन और अन्य सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए नए उपाय अपनाने पर भी जोर दिया। अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होगा उपचुनाव। राजस्थान की सियासत में अब सभी की नजरें अंता विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई हैं। सोमवार को चुनाव आयोग ने अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। इस उपचुनाव को भाजपा के लिए अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर और कांग्रेस के लिए सत्ता विरोधी लहर तैयार करने का मौका माना जा रहा है। अंता में 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यह सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के 3 साल की सजा के कारण अयोग्य घोषित होने से रिक्त हुई थी। मीणा की ओर से सजा कम कराने के लिए दया याचिका भी राज्यपाल के पास भेजी गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली। अब चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही अंता में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जयपुर से सीकर जाना हो गया सस्ता। जयपुर से सीकर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अखेपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर टोल चार्ज में बदलाव किया है। इन बदलावों से अब जयपुर सीकर राउंड ट्रिप सस्ती हो गई है। अखनीपुरा टोल प्लाजा पर कार के 75 रुपए से घटाकर 70 रुपए, मिनी बस के 120 रुपए से घटाकर 115 रुपए, ट्रक के 250 रुपए से घटाकर 245 रुपए। पीएम सम्मान निधि योजना में राजस्थान के 2 लाख किसानों की रोकी किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान सहायता राशि का दोहरा लाभ उठाने का फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद सरकार ने देश भर के 16 लाख, राजस्थान के करीब 2 लाख व चित्तौड़गढ़ जिले के करीब 5,500 संदिग्ध किसानों की सम्मान निधि की 21वीं किश्त रोक दी है। भारत सरकार की ओर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS डाटा के कराए गए विश्लेषण में यह फर्जीवाड़ा सामने आया। परिवार में पति पत्नी दोनों किसान सहायता का लाभ ले रहे थे। केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर में ऐसे करीब 16,71,161 किसानों की सम्मान निधि की 21वीं किश्त रोक दी है। इनमें प्रदेश के 1,98,057 किसान व चित्तौड़गढ़ के करीब 5,500 किसान शामिल हैं, जिन्होंने दोहरा लाभ उठाया है। अब केंद्र सरकार फर्जी तरीके से उठाई गई राशि वसूल करने के बाद ही किसानों को सहायता राशि की किश्त जारी करेगी। राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी। अनार की बागवानी ने प्रदेश के अनेक किसानों की तकदीर बदल दी है। खास तौर से बाड़मेर और बालोतरा जिले के किसानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। अनार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दी बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रस्ताव को अपेक्स बैंक ने स्वीकार कर लिया है। इससे प्रदेश के किसानों को अब सहकार अनार उद्यान वित्त पोषण योजना के तहत पहली बार कम ब्याज दर पर खेती के लिए आरण मिलेगा। पूर्व में किसान पारंपरिक रबी, खरीफ, जायद को फसल की ही बुवाई करते थे। प्रदेश के कुछ जिलों में किसान सीमित क्षेत्र में अनार और अन्य बागवानी करते आए हैं। जैसलमेर में ओरण भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होगी। एक तरफ ओरण बचाओ टीम ओरण बचाने को लेकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रही है, वहीं दूसरी ओर जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा परंपरागत आस्था, पर्यावरणीय संतुलन एवं सामुदायिक हितों से जुड़ी ओरण भूमि के संरक्षण और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी जैसलमेर SDM सक्षम गोयल ने वीर आलाजी मंदिर के पास ग्राम कुछड़ी, दिलबर का गांव और श्री स्वांगिया माता मंदिर, ग्राम पूनम नगर में स्थित ओरण भूमि का मौके पर निरीक्षण किया।
दीपावली से भाई दूज तक प्रशासन अलर्ट। डीडवाना में त्योहारों के सीजन में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने आदेश जारी कर जिले भर में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है। जारी आदेश के अनुसार अक्टूबर माह में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सहित विभिन्न धार्मिक पर्वों, मेलों, रैलियों, जुलूसों और अन्य आयोजनों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए यह नियुक्तियां की गई हैं। डूंगरपुर में 360 परिवारों का गृह प्रवेश। डूंगरपुर शहर में 9 साल से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है। शहर के वसुंधरा कॉलोनी के पास नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और 20 अक्टूबर को राज्य सरकार के आदेश पर नगर परिषद 360 परिवारों को अपने सपनों के आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश कराएगी। जयपुर वेस्ट पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। एरिया डोमिनेशन अभियान में 58 टीमें बनाई गईं, जिनमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। कई बदमाशों को उनके घर और अन्य ठिकानों से डिटेन कर पुलिस टीम थाने लेकर आई। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद ये सर्च अभियान चलाया गया। वेस्ट जिले की सभी पुलिस टीम इस अभियान का हिस्सा बनी। बदमाशों के ठिकानों और रहने की जगहों पर यह छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने 239 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की और 156 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसके अलावा 20 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया और आबकारी अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज कर 19 लोगों को पकड़ा गया। बीसलपुर बांध से 14 घंटे बाद फिर पानी की निकासी घटाई। टोंक जिले समेत बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में बारिश का दौर थमने से एक बार फिर बांध में से 14 घंटे में ही पानी की निकासी कम दी है। मंगलवार सुबह 8 बजे बीसलपुर बांध के दोनों गेटों को 1.5 मीटर से घटाकर 1-1 मीटर खोला गया है। अब इनसे प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में अब बांध के निचले हिस्से में बह रही बनास नदी का जल स्तर भी आज पहले के मुकाबले कम हो गया है। झालावाड़ जिले में कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। झालावाड़ में अखिल भारतीय हिंदू परिषद ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अंशुल सिंह पंवार को झालावाड़ जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री की अनुशंसा पर की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी राजकुमार नाथ, गोरक्षनाथ आश्रम, श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार उत्तराखंड की ओर से यह घोषणा की गई। इसमें राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन योगी और प्रदेश महामंत्री राहुल नाथ पटवा की अनुशंसा भी शामिल थी। अंशुल सिंह पंवार झालावाड़ के निवासी हैं और वर्तमान में भाजपा जिला संयोजक खेल प्रकोष्ठ के पद पर भी कार्यरत हैं। बीकानेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बीकानेर में मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री की बात पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हो गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। जवाब में कार्यकर्ताओं ने भी पत्थरबाजी की। घटना कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर शाम करीब 5 बजे हुई, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। एनएसयूआई का जैसलमेर में विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मानाराम भील के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ मौर्य के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की गई है, जिन्हें पुलिस ने 7 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी आरोप या जुर्माने के जेल में रखा। अगर रिहाई नहीं होगी तो भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वेतन वृद्धि को अप्रैल 2025 से लागू करने की मांग। हनुमानगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ ने अपने लंबित प्रोत्साहन एवं वेतन वृद्धि को लागू करवाने की मांग करते हुए मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यह कार्रवाई राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले की गई। बारिश के बाद अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राजस्थान के कई जिलों में लौटते मानसून की बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं बारिश के बाद राजस्थान में तेजी से गिर रहे तापमान कड़ाके की ठंड की ओर इशारा कर रही है। जयपुर में सांगानेर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने कहा कि मानसून की विदाई के बाद हुई बारिश से दिन में तापमान में कमी आई है, लेकिन इस गिरावट का ज्यादा असर रात के समय होगा। राधे श्याम शर्मा ने कहा कि सोमवार को हुई बारिश में सबसे ज्यादा बारिश डीडवाना कुचामन में रिकॉर्ड की गई। यहाँ 131 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही सीकर, झुंझुनू में भी भारी बारिश हुई, तो जयपुर के आसपास के इलाकों में सांभर, शाहपुरा, विराटनगर में भारी बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रैप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा। झालावाड़ पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हनी ट्रैप के जरिए चौथ वसूली करने वाली गैंग की 10 महिलाओं के नामों का खुलासा किया है। एसपी अमित कुमार ने कहा कि यदि इन महिलाओं ने किसी को ब्लैकमेल किया हो या चौथ वसूली की हो तो पुलिस से आकर मिले। पुलिस उनकी हर संभव मदद करेगी। यदि उनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है तो पुलिस इन महिलाओं के बारे में अदालत को भी अवगत कराएगी। एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने हिस्ट्री शीटर हेमराज सुमन गैंग को पकड़ा था। यह गैंग फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी के साथ ही हनी ट्रैप में शामिल थी। पुलिस ने इस गैंग की 10 महिलाओं के बारे में खुलासा किया है। मुख्य न्यायाधीश पर हमले को लेकर अशोक गहलोत का आक्रोश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल निंदनीय है बल्कि देश में बढ़ते नफरत के माहौल का गंभीर संकेत भी देती है। गहलोत ने कहा कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पर हमला हो सकता है तो यह समझा जा सकता है कि आम नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्गों और दलितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की ओर इशारा करती रही है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इस हमले को उसी साजिश का हिस्सा बताया। गहलोत ने कहा कि नफरती विचारधारा के लोग न संविधान का सम्मान करते हैं, न कानून का, और न ही उन लोगों का जो इसकी पालना करवाने में लगे हैं। दीपावली से पहले सोनार दुर्ग पर उगी सूखी घास की कटाई। शुरू दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। इसी दृष्टि से नगर परिषद ने इस बार सोनार दुर्ग के परकोटे पर उगी सूखी घास की कटाई का कार्य दीपावली से पहले शुरू करवा दिया है। पूर्व में सूखी घास में आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए नगर परिषद ने इस बार समय रहते कदम उठाया है। परकोटे की दीवारों और पम्मे पर उगी घास अब पूरी तरह सूख चुकी है, जिससे आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने का खतरा बना हुआ था। इसको देखते हुए श्रमिकों की टीम लगाकर घास की कटाई का काम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस बार मानसून के दौरान हुई अच्छी बारिश से दुर्ग की दीवारों पर घनी घास उगाई थी। समय के साथ यह सूख गई, जिससे दुर्ग की सुंदरता कम होने के साथ साथ आग का खतरा भी बढ़ गया। घास के कारण दुर्ग के चारों ओर लगी लाइटें भी ढंक जाती हैं, जिससे रात के समय दुर्ग की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।